नमस्कार, सारांश स्टडी में आपका स्वागत है। भारत के भूगोल में इससे पहले हमने राष्ट्रीय उद्यानों की और अभयारण्यों की ट्रिक बनाई थी। उसमें सबने बोला था कि अच्छी ट्रिक लगी, मतलब याद करने में हेल्पफुल रही। ठीक है, इसके आगे हमने ट्रिक बनाई है, भारत की प्रमुख बंदरगाहों को लिया है। बंदरगाहों में हमने सबसे पहले पूर्वी तट के बंदरगाहों की ट्रिक बनाई है। भारत के प्रमुख बंदरगाहों में पूर्वी तट के बंदरगाहों में हमने यानी कि जो पूर्वी तट के सारे बंदरगाह इस ट्रिक में आ जाएंगे। ठीक है, तो पूर्वी तट के बंदरगाहों में पूर्वी ए चैतु विदु के पासा हैं। देखना, पूर्वी ए चैतु विदु के पासा हैं। हमने माना किसी लड़की का नाम पूर्वी है, उससे हम कह रहे पूर्वी ए चैतु विदु के पासा हैं। ठीक है, तो पूर्वी से हो जाएगा पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह, पूर्वी तट के बंदरगाह हो जाए। इस पूर्वी तट के बंदरगाह याद रहेगा कि ये पूर्वी तट के बंदरगाह हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ए से हो जाएगा एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह कहाँ पर है? तमिलनाडु में। चे से हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह भी तमिलनाडु में है। चेन्नई बंदरगाह सबसे प्राचीन बंदरगाह है और ये कैसा है? कृत्रिम बंदरगाह है। अब कृत्रिम बंदरगाह क्या है? कृत्रिम बंदरगाह जो है वो मानव द्वारा बनाया गया बंदरगाह होता है, यानी कृत्रिम चीज़ जो मानव के द्वारा बनाई जाती है और प्राकृतिक यानी प्रकृति के द्वारा बनाई हुई। तो एन्नौर बंदरगाह व चेन्नई बंदरगाह दोनों कहाँ? तमिलनाडु में है। दूसरे हो जाएगा तूतीकोरिन बंदरगाह, ये भी तमिलनाडु में है। ठीक है, इससे आगे है विदु के पासा है। विदु के पासा है। ठीक है, तो विदु के पासा है। बी से हो जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है ना, ये सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह है और सबसे गहरा बंदरगाह कहाँ है? ये विशाखापट्टनम बंदरगाह है, ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, दूसरे हो जाएगा दुगराज बंदरगाह, ये भी आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु के बाद क्या आता है? तमिलनाडु के बाद नक्शे में ऊपर दिया हुआ है आंध्र प्रदेश। ठीक है, भारत के नक्शे में देखना आप, तमिलनाडु नीचे, उसके ऊपर थोड़ा बढ़ेंगे ऊपर को तो क्या है? वो आंध्र प्रदेश। ठीक है, दूसरे दुगराज। कैसे हो जाएगा? कोलकाता। कोलकाता बंदरगाह कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। तो जो कोलकाता बंदरगाह है वो पश्चिम बंगाल में है। पासा, पा से हो जाएगा पारादीप बंदरगाह, उड़ीसा। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? उड़ीसा में। सा से है सागर बंदरगाह, उड़ीसा, और जो सागर बंदरगाह वो भी उड़ीसा में है और पारादीप बंदरगाह भी उड़ीसा में है। ये पेपर में आ चुका है। हा से है हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। हल्दिया बंदरगाह और कोलकाता बंदरगाह दोनों पश्चिम बंगाल में है। तमिलनाडु में 3 बंदरगाह हैं, एन्नौर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और तूतीकोरिन बंदरगाह। 3 कहाँ पर है? तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम और दुगराज ये 2 आंध्र प्रदेश में है। कोलकाता और हल्दिया 2 पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, ये सभी बंदरगाह कहाँ पर हैं? बंगाल की खाड़ी, यानी ये बंगाल की खाड़ी में आती है। बंगाल की खाड़ी कहाँ है? पूर्व में। बंगाल की खाड़ी भी कहाँ है? पूर्व में, और पश्चिम में क्या है? अरब सागर। ठीक है, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। ठीक है, इसके बाद ये भारत के प्रमुख बंदरगाह है। भारत में और एक चीज़ और, जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में है, और मुंबई ये जो आ जाता है पश्चिमी तट के बंदरगाह में। ठीक है, इसलिए हमने इस ट्रिक में उनको नहीं लिया है। इसके बाद जो पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं वो हम अगली वीडियो में बनाएंगे। उनके बंदरगाहों की ट्रिक हम दूसरी वीडियो में बनाएंगे। इस वीडियो में हमने पूर्वी तट के बंदरगाहों को लिया है। दूसरी बात यह है कि जो बड़े बंदरगाह होते हैं उनका नियंत्रण कौन करता है? केंद्र सरकार। ठीक है, बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण केंद्र सरकार करती है और छोटे बंदरगाह होते हैं वो संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है और इनका प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार करती है। ठीक है, जो छोटे बंदरगाह होते हैं मतलब जिस राज्य में है उस राज्य की सरकार उनका प्रबंधन करती है। ठीक है, इससे हमने ये जो बंदरगाहों की ट्रिक बनाई है इसमें यहाँ तो पूर्वी तट हो जाएगा और यहाँ से सारी जो ट्रिक है, यहाँ से ट्रिक नीचे ये लिखी हुई है। तो ये सारी बंदरगाहों की ट्रिक हमने जो बनाई वो आप बताना कैसी लगी। और एक चीज़ और है, हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है, ये हुगली नदी पर है। कहाँ पर है?
हुगली नदी पर। और ये सभी बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में है, और ये हल्दिया बंदरगाह है ना जो पश्चिम बंगाल में है। इसमें अगर कुछ छूटा है तो वो हमें बताना, हम आगे और बता देंगे। ठीक है, ये हमने कोशिश की है कि बंदरगाह मतलब याद हो जाए। पेपर में अपन को जल्दी याद नहीं आते और ट्रिक से थोड़ा जल्दी आ जाते हैं और गलत भी कम होते हैं। ठीक है, तो इससे आगे पश्चिमी तट के बंदरगाहों की ट्रिक हम बनाएंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में हमने सारे, और दूसरी बात ये जो बंदरगाह हैं वो हमने प्रमुख बंदरगाहों को लिया है। अगर कुछ छूट गए हों तो देख लेना। वैसे तो जितने बंदरगाह थे हमने ट्रिक में बनाने की पूरी कोशिश की है। और जो मुख्य बंदरगाह हैं, बड़े बड़े बंदरगाह हैं जो पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, तो इससे आगे हम पश्चिमी तट के बंदरगाहों की ट्रिक बनाएंगे। इससे उसमें आपको याद करने में हेल्प रहेगी। ठीक है, और इसके बाद ये ट्रिक कैसी लगी आपको हमें बताना। ठीक है, धन्यवाद।